हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश दौड़ने का। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक कंजंक्शन के बारे में। वे कंजंक्शन है डूरिंग। ठीक है, डूरिंग का मतलब होता है दौरान। ठीक है, और डूरिंग का यूज़ जो है इंग्लिश के सेंटेंस में नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, नाउन के साथ डूरिंग का यूज़ किया जाता है और डूरिंग का मतलब होता है दौरान। चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे डूरिंग का यूज़ इंग्लिश के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो पहला सेंटेंस देखो कि पढ़ो क्या लिखा है। मैं सर्दियों के दौरान एक जैकेट खरीदूंगी। मैं सर्दियों के दौरान एक जैकेट खरीदूंगी। ये जो दौरान शब्द है ना, ये इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि सर्दियों का समय है। ठीक है, सर्दियों का समय। अब सर्दियाँ एक दिन की 2 दिन की थोड़ी होती है, सर्दी तो महीने की होती है ना, बहुत सारे महीने होते हैं। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन दिनों सर्दियाँ होती है। तो सर्दियों का जो टाइम होता है थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है, तो इसके साथ डूरिंग आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, मैं सर्दियों के दौरान एक जैकेट खरीदूंगी। पहले सेंटेंस को इतना ट्रांसलेट कर देंगे कि मैं एक जैकेट खरीदूंगी। मैं एक जैकेट खरीदूंगी तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल बाय ए जैकेट। आई विल बाय ए जैकेट। ठीक है, मैं एक जैकेट खरीदूंगी। अब इसमें लिखा है सर्दियों के दौरान। ठीक है, सर्दियों के दौरान लिखा हुआ है, दौरान आया ना वर्ड, तो दौरान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दौरान के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डूरिंग। क्योंकि दौरान का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डूरिंग बोलते हैं ना, तो डूरिंग लिख दिया हमने। और सर्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंटर सीजन। ठीक है, सर्दी के मौसम को क्या बोलते हैं, विंटर सीजन। तो डूरिंग के बाद हमने लिख दिया विंटर सीजन। तो सेंटेंस क्या बना, आई विल बाय जैकेट डूरिंग विंटर सीजन। आई विल बाय जैकेट डूरिंग विंटर सीजन। मैं सर्दियों के दौरान एक जैकेट खरीदूंगी। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, वे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुंबई गई। ठीक है, वे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुंबई गई। तो सेंटेंस पहले हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको टेंस बनाने सिखाए हुए हैं। ठीक है, आपको टेंस बनाने आते होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और नहीं आते तो मेरे चैनल की टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप टेंस से रिलेटेड वीडियो देख करके और कोई एक इंग्लिश ग्रामर की बुक की हेल्प से जो सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उन सेंटेंस को जो है हिंदी में आते हैं तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। तो सेंटेंस क्या था, वे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुंबई गई। तो हम पहले इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे इसे कि वे मुंबई गई। वे मुंबई गई तो इसकी इंग्लिश होगी शी वेंट टू मुंबई। शी वेंट टू मुंबई। ठीक है, वे मुंबई गई। अब इसमें लिखा है गर्मियों की छुट्टी के दौरान। दौरान आया, दौरान के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डूरिंग लिखेंगे। डूरिंग लिख दिया हमने। और इसमें लिखा है गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। तो गर्मियों की छुट्टी को क्या बोलते हैं, गर्मियों को तो भाई समर बोलते हैं। ठीक है, और छुट्टियों को क्या बोलते हैं, वेकेशन। जो लंबे छुट्टियां होती हैं हमारी, देखिए 1 महीने की छुट्टी हो गई, जैसे जून के महीने में पड़ती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वेकेशन बोलते हैं। ठीक है, वेकेशन बोलते हैं उसे। और जो हॉलीडे होता है वो 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी के लिए किया जाता है। ये कि संडे का हॉलीडे रहता है। ठीक है, कोई फेस्टिवल होता है, होली, दिवाली, ठीक है, क्रिसमस, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इन दिनों क्या होता है हमारी हॉलीडे। ठीक है, जो छुट्टी 1 या 2 दिन की होती है उसे हॉलीडे बोलते हैं। और जो लंबी छुट्टी होती है, जैसे 1 हफ्ते की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी, तो उसे वेकेशन बोलेंगे। तो जून की छुट्टियां पड़ती हैं, समर वेकेशन बोलते हैं उन्हें। ठीक है, जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है जून के महीने में, समर वेकेशन। तो इसमें लिखा है गर्मियों की छुट्टी के दौरान के लिए लिख दिया हमने डूरिंग। और गर्मियों की छुट्टियों को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, समर वेकेशन। तो हमने लिख दिया समर वेकेशन। तो सेंटेंस क्या बना, शी वेंट टू मुंबई डूरिंग समर वेकेशन। वे गर्मियों की छुट्टी के दौरान मुंबई गई। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाया। अब देखो तीसरा सेंटेंस, देखो क्या लिखा है, परीक्षा के दौरान उसे बुखार हो गया था। ठीक है, परीक्षा के दौरान उसे बुखार हो गया था। अब देखो बुखार होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेट फीवर। ठीक है, गेट फीवर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो पहले हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे कि उसे बुखार हो गया था। तो ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो उसके लिए क्या लड़के के लिए क्या लगाएंगे, उसे के लिए ही लिख देंगे। ठीक है, और सेंटेंस जो है पास्ट में बन रहा है, तो गेट फीवर मतलब होता है बुखार होना, लेकिन गेट की जो है सेकंड फॉर्म क्या होती है, गोट होती है, तो गोट लिख दिया। बुखार को इंग्लिश में बोलते हैं फेवर, फेवर लिख दिया। अब इस सेंटेंस में क्या आया, दौरान। ठीक है, परीक्षा के दौरान। दौरान के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे हम, ठीक है, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग लिखेंगे। तो हमने ड्यूरिंग लिख दिया। और परीक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
ठीक है। परीक्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एग्जाम बोलते हैं। एग्जाम टाइम समझ लो, एग्जाम टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। क्योंकि पेपर जो होते हैं, बच्चों के जो पेपर होते हैं वो 1 दिन के 2 दिन के थोड़ी होते हैं, वो तो सीरीज वाइज होते हैं ना, कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, SST का, ठीक है, ड्राइंग का, इस तरह से मतलब बच्चों के एग्जाम होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का, GK का, ठीक है। इस तरह से मतलब परीक्षा का जो समय होता है ना वो अलग होता है, 1 हफ्ते का होता है, 1 महीने का भी होता है। तो एग्जाम का समय जो है बच्चों का लंबा होता है, तो इसलिए इसके साथ ड्यूरिंग यूज करा हमने, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम का मतलब हो गया परीक्षा के दौरान। तो सेंटेंस क्या बना? ही गॉट फीवर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, ठीक है, परीक्षा के दौरान उसे बुखार हो गया था। किसी को भी एग्जाम टाइम के समय बुखार ना हो, ठीक है। सब अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। अब देख लेते हैं 4th नंबर का सेंटेंस, ठीक है। तुमने मीटिंग के दौरान, ठीक है, मीटिंग के दौरान मुझसे बात की। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू टॉक टू मी, यानी यू टॉक्ड टू मी का मतलब हो गया तुमने मुझसे बात की। ड्यूरिंग मतलब हो गया दौरान। द मीटिंग, मीटिंग को तो मीटिंग ही बोलते हैं, ठीक है। यू टॉक्ड टू मी ड्यूरिंग द मीटिंग, इसकी हिंदी क्या हुई? इसकी हिंदी हुई कि तुमने मुझसे बात की मीटिंग के दौरान। तुमने मीटिंग के दौरान मुझसे बात की, इसकी हिंदी ये हुई, ठीक है। आप सेंटेंसेस की ना ऐसे प्रैक्टिस कर दीजिएगा। हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और इंग्लिश के में जो अगर सेंटेंस आपको दिखाई दे जाता है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इंग्लिश आएगी। तो आज की वीडियो में हमने ड्यूरिंग के बारे समझा कि ड्यूरिंग का यूज़ कैसे किया जाता है सेंटेंस में, और ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। और ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।